नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम नेक आमाल करने में जल्दी करो, ऐसे फितनों के आने से पहले जो शब तारीख के मुख्तलिफ टुकड़ों की तरह यक के बाद दीगरे रोनुमा होंगे। और फिर फरमाया कि आदमी सुबह के वक्त मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह काफिर हो जाएगा और अपने दीन को दुनिया के मामूली सामान के एवज बेच डालेगा। अगर इंसान अपनी आखिरत के लिए तैयारी के लिए जल्दी नहीं करता तो ऐन मुमकिन है कि जो हमारे पास वक्त था, जो अपॉर्चुनिटी थी, जो माहौल था, जो हालात थे जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल कर सकते थे, उस वक्त हमने नेक अमाल नहीं किए। लेकिन क्या हुआ कि वो जब मौका हाथ से चला गया, फितने रोनुमा हो गए, जगह जगह पे ऐसे फितने हैं कि अब इंसान नेक अमाल करना चाह भी रहा है, उससे नेक अमाल नहीं हो रहे। तो उन फितनों के आने से पहले पहले क्या है कि तुम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल कर लो। ये ना हो कि जब फितने रोनुमा और तुम नेक अमाल करना चाहो भी और तुम फिर ना कर सको, और फिर क्या पता लगा कि ऐसे हालात आ जाएंगे। उन्हीं फितनों में से एक फितने का जिक्र है कि ऐसे हालात आ जाएंगे कि इंसान, एक आदमी सुबह के वक्त ईमान वाला होगा लेकिन शाम को काफिर हो जाएगा। शाम को ईमान वाला था, सुबह हुई काफिर हो गया। क्या मतलब कि उसकी रीजन भी फिर आगे बताई कि जब अच्छा खासा था, सुबह उठा, ईमान वाला था, लेकिन दुनिया के फितने ऐसे थे कि कोई ऐसी चीज उसके सामने आई जिसकी वजह से उसको अपना ईमान बेचना पड़ना था। एक तरफ ईमान था और एक तरफ उस दुनिया की वो ख्वाहिश थी, वो दुनिया का माल था, वो दुनिया की उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो उसके ईमान के खिलाफ जाती थी। तो वो क्या करेगा कि उस दुनिया की चीज के बस अपने ईमान को बेच देगा। तो ऐसे फितने आएंगे, उन फितनों से पहले पहले तुम क्या करो, नेक आमाल कर लो। हमारी ज़िंदगियों में दुनिया के तो मामलात और दुनिया के कामों की बड़ी अहमियत है। जॉब्स के लिए हम भागते हैं, बिज़नेस के लिए हम भागते हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए चाहे दिन रात काम करना पड़े हम करते हैं। अगर किसी जगह पे वक्त से पहले पहुंचना पड़े, लाइन में खड़ा होना पड़े, तो वक्त से पहले पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से अगर देखें कोई शख्स ट्रैवल कर रहा है तो ट्रैवलिंग के अंदर हम सबको पता है कि अगर आप टिकट्स की बुकिंग जो है थोड़ा पहले कराएंगे तो आपको टिकट मिल भी जाता है और सस्ता भी मिलता है। लेकिन वही काम आप डिले से करेंगे तो हो सकता है कि आपको वो ख़ास फ़्लाइट जिसमें आप ट्रैवल करना चाहते हैं आपको टिकट ही ना मिले, उसमें सीट ही ना मिले आपको, और अगर मिल भी जाएगी तो महंगी मिलेगी। तो महंगी मिलने की वजह से क्या होगा, आपके माल का नुकसान होगा। तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जल्दी बुकिंग करें ताकि हमें वो चीज़ मिल भी जाए और सस्ते पैसों में, सस्ती प्राइस में भी मिल जाए ताकि हमारे माल का नुकसान भी ना हो। तो जो भी चीज़ हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है हम उसके लिए जल्दी करते हैं और दौड़ते हैं और आगे आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों के लिए तारीफ़ें इंपॉर्टेंट होती हैं तो वो तारीफ़ों के लिए भी आगे आगे बढ़ते हैं। सो हर इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ जो है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन एक ईमान वाला जो है, ईमान वाले की ज़िंदगी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम चीज़ होनी चाहिए वो है आखिरत की ज़िंदगी, आखिरत की कामयाबी, अल्लाह की रज़ा। ये फोकस जब तक हमारी ज़िंदगी में नहीं होगा तब तक हम नेक आमाल में आगे बढ़ नहीं सकते। इसीलिए जिस शख्स के दिल और दिमाग में आखिरत सवार होती है, छा जाती है, उसको फिर दुनिया के किसी नुकसान से कोई डर नहीं लगता, एज लॉन्ग एज उसकी आखिरत जो है वो महफूज है। लेकिन जिस शख्स के दिल में दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की ज़िंदगी और दुनिया में एक लाइफ स्टाइल जो है मेंटेन करना दिल के अंदर बस जाए और इतनी उसकी मोहब्बत की शिद्दत हो जाए कि उसने हर हाल में अपनी एक ख़ास तरह की ज़िंदगी को दुनिया में गुजारना है, तो फिर अगर उसको मेंटेन करने के लिए उसे अपनी आखिरत को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो अपनी आखिरत को छोड़ देता है। इसीलिए आज हमारे साथ ये मामला है कि हम में से अक्सर लोग जो दुनिया की मोहब्बत में इतने ज़्यादा गुम हो चुके हैं कि उन्हें दुनिया को बचाने के लिए अपनी आखिरत को अगर ज़ाया करना पड़े तो वो ज़ाया कर देते हैं, एंड दे हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट। एक मरतबा एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आके अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, मुझे बताइए कि कौन सा सदका अजर के एतबार से बड़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि तेरा इस हाल में सदका करना कि जब तू सही हो, यानी जब तू तंदुरुस्त हो, पहली चीज। और फरमाया कि जब तेरे अंदर माल की हिर्स हो, दो चीजें। फिर फरमाया कि खर्च करने से तुझे फकर का अंदेशा हो। और चौथी चीज फरमाई कि जमा रखने से तुझे गनी होने की उम्मीद हो। नाउ थिंक अबाउट इट, सुभान अल्लाह। और फिर इस पे आगे अब आते हैं बाद में। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तू सदका करने में जल्दी कर, यहां तक कि जान तेरे गले में आ जाए, रूह तेरे गले में आ जाए। और फिर तू उस वक्त ये कहे कि फलां का इतना, फलां का इतना, हालांकि ये सब कुछ तो अब फलां का हो ही चुका। क्या पता लगता है हमें हदीस से? पहली बात, सदका तो किसी हाल में भी किया जा सकता है, पैसे आए दे दिए। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं लाइफ में कि उन सिचुएशंस के अंदर सदका करना इंसान को मुश्किल लग रहा होता है। देखें, शदीद बीमारी आई, तो बीमारी जब आती है तो हम क्या कहते हैं? बीमारी आती है, हम कहते हैं भाई मेरी तरफ से सदका कर दो। अक्सर लोग करते हैं ना, ज्यादातर लोग जब बीमारी आती है तो क्या करते हैं? सदका करते हैं, जो कि करना भी चाहिए, अच्छी बात है। सदके के जरिए से अल्लाह सुब्हान तआला जो है वो इंसान के ऊपर जो आने वाली मुश्किलात होती हैं उनको दूर कर देता है, करना चाहिए। लेकिन यहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं। जो शख्स बीमार है, परेशान है, तंग हाल है, मुसीबत आई है, गम आया हुआ है, मरने वाला है, भाई उसने तो सदका कर दिया तो क्या कमाल किया? उसके पास तो मजबूरी थी उसकी सदका करना, क्योंकि उसने सदका भी इस वजह से किया कि किसी तरह अल्लाह ताला मुझे इस मुसीबत से निजात दिला दे। तो ये सदका करने का जो नियत है या जो सिचुएशन है ये डिफरेंट है। लेकिन एक सिचुएशन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो अगले दर्जे की सिचुएशन है कि जब तुम बिल्कुल सेहतमंद हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेहत बिल्कुल ठीक है, माल तुम्हारे पास आ रहा है, कोई मसला नहीं है, और मरने की भी कोई हालत नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक हो, लेकिन तुम्हें ऐसा सदका करने की, मुसीबत को दूर करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसलिए करो कि अब माल है, सेहत है, लेकिन मैं अगर माल खर्च करूंगा तो खर्च करने की वजह से कहीं कम ना हो जाए। दिल के अंदर ये कैफियत है, माल के हिर्स है, मोहब्बत है, उस मोहब्बत के होते हुए तुम अल्लाह की राह में खर्च कर, हालांकि तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा क्योंकि मैं दूंगा तो मेरे पैसे में कमी आ जाएगी, लेकिन उसके बावजूद अपने दिमाग और दिल को साइड पे रखते हुए तुम अल्लाह की रजा की खातिर जब सदका कर रहे हो, तो ये बड़े कमाल की बात है। जब इंसान को ये कंफर्मेशन होती है ना, गरगरे की कैफियत है, जब बिल्कुल रूह गले में आ गई और अब इंसान को बिल्कुल कंफर्म हो गया कि मैं मरने वाला हूं, तो उस वक्त हर इंसान की ख्वाहिश क्या होती है? क्योंकि उस वक्त देखें, उस वक्त वो उठ के नफल नहीं पढ़ सकता, बेड पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल मरने वाला है, हालत ही नहीं है, हिला ही नहीं जा रहा, वो क्या नफल पड़ेगा? वो उठ के उस वक्त उमरा नहीं कर सकता, ठीक है, उस वक्त उठ के उस वक्त हज नहीं कर सकता। बहुत सारी इबादत हैं जो उसके दिल में अगर ख्वाहिश भी हो कि अल्लाह मुझे टाइम दे दे तो मैं अल्लाह के सामने सजदा कर लूंगा, मैं नफल पढ़ लूंगा, मैं रो लूंगा, मैं गिड़गिड़ा लूंगा, मैं तौबा कर लूंगा, लेकिन अब हिलने की हिम्मत ही नहीं हो रही, तो उसके पास एक ही ऑप्शन होती है कि मेरा माल मेरे बैंक में इतना पड़ा हुआ है, तो मैं अपने जो जानने वाले उनको कह दूं भाई ये उठा के इतना माल मेरा फलां मस्जिद में लगा देना, इतना माल गरीबों को दे देना, इतना माल मसाकीन को दे देना, इतना माल जो यतीमों को दे देना। दैट्स द ओनली ऑप्शन ही हैज, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। तो उस वक्त क्या है, उस वक्त तो वो यही करेगा। लेकिन उस वक्त का सदका करना, जबकि कंफर्मेशन आ गई कि मरने वाला है, तो शरीयत के अंदर आपको पता होना चाहिए कि वैसे भी 1/3 से ज्यादा आप उस वक्त जो है उसके बारे में कोई वसीयत नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो माल, आप सबसे क्या फरमाया कि अब तेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो माल तो जो तू कह रहे हैं कि फलां को दे दो, फलां को दे दो, अब तो वैसे भी फलां का हो गया, यानी अब तो वो वैसे भी वरासा का ही है, अब तुम मरने लगे हो, अब क्या तुम्हें मरने के वक्त में सदका करने का ख्याल आया? जब अल्लाह ने तुम्हें इतनी लंबी जिंदगी दी थी, सेहत दी थी, होश दिया था, तुम्हें पता था कि ये माल जो है तुम्हें सदका करना, उस वक्त तो तुमने किया नहीं, और जब मरने लगी और अब ये माल आगे वरसा को जाना है, तो अब उस वक्त तुम क्यों सदका कर रहे हो? तो क्या तरगीब दिलाई कि सदका करने में जल्दी करो, इससे पहले कि मौत का वक्त आ जाए, और उस वक्त तुम करना चाहो भी तो उस वक्त का तुम्हें सदका करना तुम्हारे किसी फायदे के नहीं है।